केंद्र में जो मंत्री उनके बड़े बड़े हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, उनको लेकर आया गया, उनको टिकट दिया गया। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कहा यह जा रहा है कि जो भी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ी सब हिट साबित हुआ है और मोदी का जादू जल गया है। देखिए, इंडिया अलायंस के नेता यह भूल जाते हैं बार बार, वो एक गरीब के बेटे, एक ईमानदार और पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। यह जनता पसंद नहीं करती है। लगातार जो व्यक्ति 24 घंटे देश की सेवा में लगा हो, उसके लिए आप शब्दों का प्रयोग हो, उसको नीचा दिखाने का प्रयास हो, उसके लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग करके जो है जिस तरीके से हमला करती है कांग्रेस और अन्य पार्टियां, यह जनता पसंद नहीं करती है। और यह ट्रेंड आप देखिए, जब जब भी नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी गई हैं, जनता ने उसका रिएक्शन वोटों के आधार पर दिया है। हर इलेक्शन में देख लीजिए, कांग्रेस ने लगातार जो है आप शब्दों की बौछार करी है और उन अपशब्दों का परिणाम भी आपको आज ये स्क्रीन में हमको दिख रहा है। इसको हम अगर बहुत संक्षेप में कहें आलोक जी, तो एक तरफ मोदी का मैजिक, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल और एक तरफ अमित शाह का मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, उसका इंपैक्ट पूरी तरीके से हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में आलोक जी योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, वहां पर इस वक्त बीजेपी गेन कर रही है, बड़ी बढ़त बनाए हुए है और उनका स्ट्राइक रेट भी हमने देखा है। इससे पहले के चुनाव में जहां जहां पर भी वो प्रचार करने के लिए गए, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो कह सकते हैं कि आपके डबल इंजन में एक और इंजन जुड़ गया है आलोक जी। राज्यों के प्रदर्शन की बात आएगी, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन की और सुशासन की चर्चा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जो एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, कानून व्यवस्था को ले लीजिए और लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार को ले लीजिए, रोजगार उत्पन्न को ले लीजिए, तो कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और अन्य पार्टियों के लिए एक सबक है कि सुशासन होता कैसे है। वहां उनको गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल और ये भारत हमारे यूपी के मॉडल को देखना चाहिए कि क्यों पार्टियां हम रिपीट कर रही हैं हमारी सरकार में और क्यों जनता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। क्योंकि विश्वसनीयता का संकट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अन्य नेताओं के पास झूठ बोलना, ट्रोल करना, इस तरह के जब वो कार्य करते हैं तो जनता सब चीज समझती है। अब झूठ बोल करके निकला नहीं जा सकता है, हर चीज का एनालिसिस होता है और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार हर चीजों पर नजर रखते हैं और जब बेनकाब करते हैं झूठ को, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का विश्वास है। आलोक जी, लेकिन एक सवाल, यहाँ मोदी का मैजिक चलता दिखाई दे रहा है, योगी जी ने जिस तरह से प्रचार किया वो भी दिखाई दे रहा है, यूपी का मॉडल लेकर आए और अमित शाह की स्ट्रेटेजी तो सब जानते हैं कि किस तरह से उनकी तरफ से बनाई जाती है। लेकिन आलोक जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, शिवराज के चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा गया था, बहुत सारे दावेदार हैं। क्या शिवराज एक बार फिर से सीएम बनेंगे या दावेदार कोई और होगा? क्या कुछ है यहाँ की तस्वीर? देखिए, बात सही है कि इस बार एक नया प्रयोग हुआ कि तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने उतारा नए लोगों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया और हमने सबसे पहले 2 महीने पहले ही सीटें घोषित कर दी थी, जबकि चुनाव भी नहीं घोषित हुआ था और उन कमजोर सीटों पे हमने की थी जहां पर हम चुनाव हार गए थे। सबसे पहले हमने वहां पर एक विश्वास जगाया मतदाताओं के प्रति और यह बात निश्चित है कि यह सामूहिक और सम्मिलित प्रयास से सब चीजें होती हैं। क्योंकि जब नेतृत्व के रूप में जब नरेंद्र मोदी एक चेहरा हो और सामने खड़े हो, तो बाकी कार्यकर्ताओं को किस समय क्या काम मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी जो है कोई मांगता नहीं है। पार्टी हमेशा योग्यता और उसके अनुभव के आधार पर उसको काम देती है। प्रभात जी, छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो स्थिति है उस पर चर्चा करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। 48 सीटों पर बीजेपी अगर आगे चल रही है तो इसको डिकोड करना होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि 4.5 साल तक वहां पर रमन सिंह नजर नहीं आए और आखिरी के 6 महीने में वहां पर जिस तरीके से अमित शाह ने सब कुछ मैनेजमेंट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बार बार वहां जाना, लोगों के बीच में रैली करना, संबोधन देना और ये बताना कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आप तक कैसे पहुंच पाएगा जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, उन सारी चीजों का असर आप देख पा रहे हैं अगर हम इसको डिकोड करें तो? फिर कहा कि इन तीनों राज्यों में निश्चित तौर पे मोदी का मैजिक, क्या मैं तो कहूंगा सुनामी चली है भारतीय जनता पार्टी की। और ये अभी जो वोट आपको जो दिख रहा है, ये भारी अंतर से एक तरीके से एक सुनामी चली है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात की, सारे सर्वेक्षण ये कह रहे थे, खुद मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि मैं 70 सीटों पे आऊंगा। अरे भाई, दावा काम से होता है।
जनता ने वहां आपको खारिज किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो 15 से अगर 48-50 जा रही है तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं केंद्र की एक शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि रमन सिंह को उन्होंने समझाया। देखिए, रमन सिंह पे आत्मविश्वास बढ़ाया। रमन सिंह का जो विश्वास वहां डावाडोल था भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं कर सकती है। अमित शाह गए, उन्होंने सीट बाई सीट होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद सबसे बड़ा किसी भी राज्य के नेता का उत्साह बढ़ाना, और उन्होंने उनको भले पीछे रखा लेकिन उनका उत्साह बढ़ाया। और 3 महीने 4 महीने के अंदर में रमन सिंह मंचों पे गए और लोगों से मिलना जुलना उन्होंने शुरू किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, मैं फिर एक बार आपसे कह के न व्यक्ति, न परिवार, न वंश, यानी सभी का साथ, सबका विकास, यानी सभी लोगों का विकास कैसे हो, सभी को पक्का मकान, आवास कैसे मिले, और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। और कानून का राज के भी आधार के चुनाव लड़ते हैं। सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश से राजस्थान, सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं की बदौलत हम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमारी सरकार सभी राज्यों में बनेगी एक तरफ। आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो काम है राज्य के अंदर, उसके आधार पर हम चुनाव 100% एक तरफा जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद फिर से गरीबों की सेवा करेंगे। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का कोई नीति नहीं है, न नियत है। आपने देखा है 70 सालों तक इस देश को पहली बार सीसी सड़कें देखा। हाईवे, नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, जब 4 लेन की लोगों ने सड़कों देखा, हाईवे ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना देखा, किसान क्रेडिट कार्ड देखा, और पोखरण ब्रिज में देश का सम्मान कैसा होता है लोगों ने देखा। और 10 साल तक हम नहीं थे। सोनिया ने देश को लूटा, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, राम सेतु नहीं, ये सब। कुल मिलाकर इनके पास कोई नीति नहीं। देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद सभी समस्याओं को समाधान हुआ है। जो पुरानी समस्या थी, जो गरीब कल्याण योजना, जिसका बैंक अपना अकाउंट नहीं था, पक्का मकान नहीं था, पानी घर तक नहीं पहुंचा था, सभी के घरों तक पानी पहुंचाना, 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, और समय बैंक का अकाउंट खोलना, सभी का पक्का मकान देना, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देना इलाज के लिए, और जो 370 धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, ये भी समस्या का समाधान हुआ। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ईमानदारी से, सत्य निष्ठा के साथ गरीबों की सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आदरणीय मोदी जी भी राज्य में हमारे जहाँ सरकार, जैसे आदरणीय योगी जी यहाँ हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। आदरणीय मध्य प्रदेश में शिवराज जी, तो सभी लोग गरीबों की सेवा करते हैं। जहाँ हमारी सत्ता नहीं है तो गरीबों को सुविधा मिले, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं राजस्थान में। और इस बार जनता जनार्दन का राजस्थान में भी आशीर्वाद है, छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद, अन्य राज्यों में भी आशीर्वाद है जनता जनार्दन का। और हम एक तरफा सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे हम, और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जनता जनार्दन तय करती है कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। तो आदरणीय शिवराज जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की सेवा किया है। इसलिए जनता जनार्दन, माताओं बहनों का भी प्यार, स्नेह हमारी सरकार पर रहता है। इसलिए हम एक तरफा सरकार बनाएंगे। सर, सपा कह रही है हम कई सीटों पे जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। अच्छी बात है, वो अपना बोलेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक तरफा सरकार बनाऊंगा और जनता जनार्दन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। सर, एक छत्तीसगढ़ तो स्वतंत्र देव सिंह को सुन रहे थे आप, यूपी सरकार में मंत्री। उनका कहना है कि हमारे पास मोदी जैसा सर्वमान्य नेता है, हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक कर्मठ नेता है जिसका कि यूपी मॉडल आज बाकी राज्यों के लिए नजीर है, और हमारे पास अमित शाह जैसा एक रणनीतिकार है। इस वजह से हम चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करते जा रहे हैं। रुद्र विक्रम जी, क्या 2013 से लेकर जो मोदी मैजिक चला था पूरे देश में, वो अभी भी उसी तरीके से पुरजोर तरीके से कायम है? एक बार फिर से साबित हो रहा है 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी मैजिक 2013 से, या मैं कहूँ कि जो गुजरात में बहुत भी उससे भी 15 साल पहले से चल रहा था, वो पूरे देश में 2013 से चल रहा है। और जो विपक्ष अभी कुछ दिन पहले ये कहता था कि ये सेमीफाइनल है, अब मुझे लगता है कि वो नहीं कहेंगे कि अब ये सेमीफाइनल है, क्योंकि वो अब इतनी बुरी स्थिति में अब आ गए हैं। तो अब ये वाकई में अगर सेमीफाइनल था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये सेमीफाइनल है, वो हमेशा हर चुनाव को एक चुनौती की तरह लेते हैं। और शायद उसी बात का ये नतीजा है कि जहां पे आप अगर 6 महीने पहले देखें कि जहां पे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे लग रहा था कि एकदम खत्म स्थिति में है, मध्य प्रदेश में हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार नहीं वापस आ पाएगी। आप आंकड़ों